ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। अपने विभिन्न भागों का संवेदन कीजिए। इस संवेदन से आप अपने शरीर के हर भाग को स्वस्थ और सुखद रख सकते हैं। जीवन आनंदमय बना सकते हैं। यह एक स्वाधीन उपाय है। उत्तम उपाय है। इसका लाभ दीर्घगामी है। इससे आप अनंत काल तक स्वस्थ रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। अपने प्रति प्रेम जगाइए। अपनी मूर्त के प्रति, जो परमार्थ से परमात्मा की प्रतिमा है, इसी को चैत्य संज्ञा है, क्योंकि इसी को चेता जा सकता है। इसी के सुख दुख का हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए चैत्य अर्थात परमात्मा की प्रतिमा अपना अमूर्त शरीर है। इसको चैत्य का, परमात्मा का, भगवान का आदर दीजिए। संपूर्ण आदर। आदर को बांटना नहीं है, तभी आप इसमें पूरी तरह निमग्न रह सकेंगे, पूरी तरह लीन रह सकेंगे। संपूर्ण प्रेम अपनी मूर्त के प्रति, संपूर्ण श्रद्धा अपनी मूर्त के प्रति। तभी आप अपने अमूर्त शरीर के उत्तम सुख को निरंतर भोग पाएंगे। अन्यथा यहाँ से च्युत होकर आप सुख से वंचित होंगे। पल भर के लिए भी अपनी मूर्त को विसराना नहीं है, भूलना नहीं है। इसी विधि से आप परमात्मा बन पाएंगे, जन्म मरण से मुक्त हो सकेंगे। इतना ही संक्षिप्त उपाय है। अपने में ही विहरना, अपने ही हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना। अभी सर्व अनुकूलता है। मनुष्य भव से उत्तम कोई भव नहीं। नर से ही नारायण बनते हैं और अपने समीप आकर अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर ये जीव परमात्मा समान होता है। संपूर्ण कर्मों का क्षय होने में समय लगे, पर उन्हें सन्मुख होकर उस समय तो आप वीतराग हो ही जाते हैं। जब कोई बाह्य वस्तु हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती, तो हम वीतराग होते हैं। राग द्वेषनित आकुलता से आप मुक्त होते हैं। तनाव नहीं होता, विश्राम मिलता है। तनाव से हम रोगग्रस्त होते हैं और विश्राम से हम रोगों से मुक्त होते हैं।
अपने सन्मुख आकर वीतरागता जनित शांति को भोग कर हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, तो उसके साथ मिला हुआ मूर्त शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। ये मूर्त शरीर तो हमारे अमूर्त शरीर के साथ छाया की तरह चलता है। निज में ही विहार करना है, पर में विहार नहीं करना है, अर्थात पर को देखना जानना नहीं है। जहाँ पर को देखते जानते हैं वही नियम से कर्म का उदय होकर पर पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आता है और उसके प्रति सहज ही राग द्वेष हो जाता है। हम ही बहिर्मुख होकर मोह के वश में होते हैं, मोह कर्म को उदय में लाते हैं और उससे संसार पनपता है। बहिर्मुखता तत्समय मोह कर्म का उदय, रागादि परिणाम और नूतन कर्मों का बंध, ये सब कुछ एक साथ हो जाता है। और जब बहिर्मुखता नहीं हो तो हमको अपने अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव होता है और हम वीतराग होते हैं, कर्मों का आगमन रुक जाता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। यह सब एक साथ हो जाता है। जहाँ इंद्रिय जय है वहाँ मोह का उदय नहीं है, रागादि दोष नहीं है, कर्म का बंध नहीं है, बद्ध कर्मों की निर्जरा है और निर्जरा होते होते संपूर्ण कर्मों का नाश होकर परमात्म पद मिलता है, अविनाशी उत्तम सुख मिलता है। अपनी महिमा में लीन रहना है। जहाँ बहिर्मुखता हो तो फिर कोई पदार्थ अच्छा लगेगा तो उसकी महिमा आएगी, तो बहिर्मुख नहीं होना है। ज्ञान बहिर्मुखता में ही होता है, तो ज्ञान का लोभ छोड़िए। दुनिया में सबसे बड़ा लोभ ज्ञान का है। लक्ष्मी से भी अधिक बड़ा मोह ज्ञान का होता है। सरस्वती के वश में जीव है, उतना लक्ष्मी के वश में भी नहीं है। धन तो कभी कमाते हैं, पर जानने की क्रिया तो अनवरत रूप से चलती रहती है। लक्ष्मी तो अच्छी तब लगती है जब हम ज्ञान क्रिया को करते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते हैं, तो मोह के उदय में कोई पदार्थ अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, का कोई अपवाद नहीं है। हमको अपने शरीर की भक्ति कर उसी में निमग्न रहना है। अपने शरीर में मूर्त मिला होने से वह मूर्त भी शरीर नाम पा जाता है। वहाँ कोई एक मूर्त नहीं है, अनंत मूर्त पदार्थ हैं, अनंत परमाणु हैं। हम एक हैं, एक में अनंत भरकर वे भी एक शरीर संज्ञा को पा जाते हैं। ये पदार्थ मिल जाते हैं, बन जाते हैं, तो वे अनेकता को खोकर एक कहलाते हैं। इसी प्रकार जीव अजीव मिलकर उनमें एक पने का व्यवहार होता है।
सिर से पांव तक अपना मूर्त शरीर भी है और मूर्त शरीर भी है। इस सब को एक ही नाम देते हैं। माता पिता ने अमूर्त शरीर का नाम अलग रखा हो, मूर्त शरीर का नाम अलग रखा हो, ऐसा नहीं है। दोनों को मिलकर एक नाम मिला, शरीर, मनुष्य। नाना परमाणु से मिलकर सब परमाणुओं को एक नाम मिला, शरीर। मिलने से अनेकता पदार्थों की खंडित होती है। जीव पुद्गल मिलकर एक ही नाम पा जाते हैं, उसका नाम है शरीर। महावीर स्वामी का मूर्त शरीर भी महावीर स्वामी कहलाता है, और सिद्धालय में जो अमूर्त शरीर है वह भी महावीर स्वामी कहलाता है। महावीर स्वामी का मूर्त शरीर तो कपूर की तरह उड़ गया, बिजली की चकाचौंध की तरह गायब हो गया, पर हम उस मूर्त शरीर को पकड़ कर बैठे हैं, मानो उनको हम सिद्ध ही नहीं होने देना चाहते, उनको अनंत ही बने रहना चाहते हैं। अनंत अवस्था तक तो संसार अवस्था ही है। हम परमात्मा को सिद्ध ही नहीं होने देते, ऐसा हमने मूर्त को मजबूती से पकड़ा है। तब हम अपने अमूर्त शरीर को लक्ष्यगत कैसे कर सकते हैं? अमूर्त शरीर को लक्ष्यगत करने के लिए बाहर देखना बंद करना पड़ता है। बाहर देखने पर विराम लगाना पड़ता है। उसी का नाम संयम है, जिसको हमने पूरी तरह भुला रखा है। आंख बंद करने के नाम पर ही मानो मौत आती है। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठना मुश्किल लगता है। आंख बंद करना हो तो फिर निद्रा की गोद में ही जाना पड़ता है। ऐसी हमारी बुरी स्थिति बन रही है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने का लोभ छोड़िए, क्योंकि उसको कुशील संज्ञा है, व्यभिचारी वृत्ति है। आज का मूर्ख मनुष्य उसको ज्ञान स्वभाव कहकर कुशील को ही शील मानता है। सबने अपने आंखों पर पट्टी बांधी है। ज्ञान मोह रूप होता है। ज्ञान का निरोध कर अपने मूर्त का हम संवेदन करते हैं तो ज्ञान भी नहीं रहता और मोह भी नहीं रहता, फिर कर्म का बंधन भी नहीं रहता। जीव अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट कर लेता है, तो दो मिलकर एक हुए थे वे न्यारे हो जाते हैं। और मोही जगत तो आज ही मिले हुए पदार्थ को ही न्यारा कह रहा है। मिले हुए पदार्थों में न्यारे पने का व्यवहार नहीं हो सकता है, अन्यथा फिर न्यारे करने का प्रयत्न ही समाप्त हो जाता है। जब न्यारे ही हैं तो फिर न्यारा क्या करना है? हम मूर्त से मिले हैं और उससे अशुद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, तो मूर्त मिले हुए हैं उनको भिन्न करना है। अभिन्न हो रहे हैं उनको भिन्न करना है। इसके लिए नेत्रों को बंद कर अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेना है और इसमें कुछ भी प्रमाद नहीं करना है।
जितना प्रमाद है उतना संसार है। प्रमाद नाम असावधानी का है, अपने स्वरूप की असावधानी, स्वरूप के प्रति सावचेत नहीं रहना। उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। वही ध्यानाभ्यास करना है। अपना रूप ही निहारना है, क्योंकि वही सुंदर है, उत्तम है, सुखद है। वही परमात्मा की मूर्ति है। हमने बाहर में परमात्मा की मूर्ति को स्थापित करके अपनी परमात्मा की मूर्ति को भुला दिया है। पर की महिमा ग्रहण कर अपनी महिमा को खो दिया है। स्वपर के विवेक को अस्त कर दिया है। पर का करना चाहिए त्याग, और हमने पर का किया है ग्रहण। अपना करना चाहिए ग्रहण, उसका किया है त्याग। आप शरीर रूप हुआ है, अमूर्त शरीर रूप हुआ है, अनादि से ही है। उस शरीर से हम अपने को भिन्न मान रहे हैं, तो अपना ही अभाव कर रहे हैं। जीते जी ही आत्महत्या कर रहे हैं। लोक में तो मूर्त शरीर का घात करते हैं, वह आत्महत्या कहलाती है। हम तो अपने अमूर्त शरीर का ही घात करते हैं, उसी को अपना रूप नहीं मानते हैं। इंद्रिय ज्ञान को ही अपना रूप मानकर बैठते हैं। मैं इंद्रिय ज्ञान मात्र हूँ, तो विभाव में ही एकत्व करते हैं। फिर विभाव का त्याग कैसे संभव है? विभाव में एकत्व, विभाव में ही ममत्व, और वह इंद्रिय ज्ञान अनित्य परिणाम है। उसी अनित्य परिणाम को ही नित्य मानते हैं। क्षणवर्ती परिणाम में ही आप बुद्धि धारण करते हैं। जो नित्य है वह लुप्त हो जाता है, हो जाता है। उसी हेतु से संसार अनवरत रूप से चल रहा है। अब जो अपना अमूर्त शरीर है, जो नित्य है, उसमें एकत्व ममत्व करिए। उसी को परमात्मा की प्रतिमा मानकर उसका आदर करिए। ये परमात्मा सदा ही उपलब्ध है। उसकी साक्षी में रहना है। उसकी साक्षी में कोई अपराध करना योग्य नहीं है, और वह अपराध इंद्रिय ज्ञान है। तो परमात्मा हम स्वयं हैं, तो उसके रहते हमें इंद्रिय ज्ञान रूपी अपराध या पाप नहीं करना है। नेत्रों को बंद ही रखिए, अपना एहसास करते रहिए, तो अन्य इंद्रियां भी निष्क्रिय होंगी। मन का व्यापार भी नहीं होगा, काय चेष्टा नहीं होगी, वचन चेष्टा नहीं होगी। आप त्रिगुप्ति गुप्त होंगे, वीतराग होंगे। वही तो अनंत अवस्था है, जिसके बाद आप मूर्त शरीर से विमुक्त होकर
प्रगट अमूर्त होंगे, मूर्त से अब भिन्न हुए। उसी के लिए हमको अपने मूर्त का संवेदन करते हुए रहना है, तो फिर मूर्त का बंधन नहीं रह पाएगा। स्थूल औदारिक शरीर का बंधन है, तेजस शरीर का बंधन है, कारमान शरीर का बंधन है। इन सब में उत्तरोत्तर अधिक परमाणु हैं। औदारिक शरीर से अधिक परमाणु तेजस शरीर में है, उससे अधिक परमाणु कारमन शरीर में है। एक मनोवर्गना से रहित मन का भी बंधन है। चार चार बंधन हैं, और इनके रहते भाषा वर्गना के साथ भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। तो 5 के साथ हमारा संबंध बन रहा है, बंधन हो रहा है, जिससे हमको मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए केवल अपने अमूर्त शरीर की शरण में रहना है। यही राजा है, यही भगवान है, जिसको प्रसन्न रखना है, इसकी हाजिरी में रहना है, इसमें उपस्थित रहना है। इसी से इसको हम बंधन से मुक्त करते हैं। अपने दुखों से रक्षा करते हैं। हम अनित्य नहीं हैं, हम नित्य हैं। अनंत काल हमको रहना है, तो सुख से रहना है। ये स्व संवेदन का पुरुषार्थ आपका अनंत भविष्य अच्छा बनाता है, अनंत भविष्य को सुखद करता है। संसार सागर के पार को उतारता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। वैसे तो सत्र में सुनते हुए फिर ध्यान को अपनी मूर्त पर लाना है। धड़ भाग पर आइए। ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है। सुनने को भले ही सामान्य अनुष्ठान लगे, पर इस अनुष्ठान से आत्मा परमात्मा बनता है। सकल दुखों से मुक्त होकर पूर्ण सुख पाता है। पीठ का भाग, हृदय स्थान, नाभि स्थान, कंठ का भाग, जितने भी जीव परमात्मा हुए हैं, तीर्थंकर होकर कि चक्रवर्ती होकर कि बलदेव होकर या सामान्य पदधारी होकर, वे सब इसी प्रकार अपने विभिन्न भागों से युक्त होकर कर्मों का क्षय करके परमात्मा हुए हैं। जो ये हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वह सब परमात्मा होने का अनुष्ठान है, भवसागर को पार करने का अनुष्ठान है, सकल दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख पाने का अनुष्ठान है। इसको सामान्य नहीं देखना है। यह स्वाध्याय नहीं है, यह ध्यान है। स्वाध्याय तक तो इंद्रिय ज्ञान है, सराग अवस्था है। वह तो हमने भव में किया है। यह स्व संवेदन का पुरुषार्थ ही रह गया है।
इसी को करके अब हमें परमात्मा होना है और सोने में कोई संशय नहीं है। दाहिनी भुजा पर आइए। अनेकों भागों में कोई वेदना नहीं है, तो उस वेदना रहित स्थिति में सुख से अंतर्मुख रहकर या बहिर्मुखता को रोककर कर्म का नाश करिए, अपने को बंधन से मुक्त करिए, वीतराग बनिए, परमात्मा समान होना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। ये सब परमात्मा होने के समान है। परमात्मा भी अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव करते हैं और हम भी अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाकर अपने स्वास्थ्य का ही अनुभव कर रहे हैं। प्रभु सम परिणमन है। दाहिना पैर पगतली। इंद्रिय जय करते ही सकल कर्मों की मौत आने लगती है, क्योंकि इंद्रिय जय का पुरुषार्थ रुक्ष परिणाम उत्पन्न करता है। इसके साथ स्निग्धता नहीं होने से कर्मों का बंधन नहीं रह सकता है। नूतन कर्म नहीं आते और पूर्वबद्ध कर्म भी नहीं रह सकते। इंद्रिय ज्ञान से जो स्निग्धता पैदा होती है उसी को मिटाना है, फिर कर्म का बंधन नहीं है। बायां पैर जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निषेध वर्तता है, आज तो सकल ही ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान के अभाव के बाद में सुख होना है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होना है। तो ज्ञान मात्र का ही हमने निरोध करना है और उसी से परमात्मा पद मिलना है। आज तक जीव ने ज्ञान को निंद्य नहीं जाना है, इसीलिए उसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, भले वह सर्व आगमधारी हुआ हो, द्रव्य लिंग भी निर्दोष पाला हो, पर उसने मिथ्या श्रद्धान का नाश नहीं कर पाया है। ज्ञान इतना हावी होकर बैठा है कि जीव अपने मिथ्या श्रद्धान को मिटाने में असमर्थ रहता है। अब कुछ भिन्न कार्य करना है जिससे हमने मोक्ष पाना है। वह भिन्न कार्य ज्ञान का निरोध करने रूप है, तो आनंद उत्पन्न होता है, परमानंद होता है, परमात्म दशा मिलती है। अपने मूर्त का ज्ञान नहीं होता, यहाँ सुख दुख की दशा का संवेदन होता है। इस प्रकार ज्ञान और संवेदन में अंतर जानकर ज्ञान को हे जानिए और संवेदन को उपादेय जानिए, फिर मोक्ष किंचित भी दूर नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।